सपना क्या होता है? हर आदमी ये चाहता है कि मैं बनना चाहता हूँ। जब किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई आरसीएम में क्या बनना चाहते हो, तो एक ही शब्द निकलता है, क्योंकि जब शुरुआत में नया नया होता है तो वो कुछ भी कह सकता है, बट थोड़ा पुराना हो जाता है, एक आध दो साल, तो उसके मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, वो है डायमंड। अब सवाल आता है, डायमंड होता क्या है? कौन होता है डायमंड? तो मैं बता दूं साथियों आपको, आरसीएम बिजनेस के अंदर जिस व्यक्ति की इनकम 1 लाख रुपए एक दिन की होती है, वो होता है आरसीएम का डायमंड। तो आप समझ गए होंगे डायमंड कौन होता है। जिस व्यक्ति की इनकम 1 लाख रुपए एक दिन की होती है, वो होता है डायमंड। तो आरसीएम में हम बनना चाहते हैं डायमंड। तो डायमंड बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? डायमंड बनने का जो रास्ता है, जैसा कि आप देख रहे हो, एक डायमंड बनने का जो सफर है, जो सीढ़ियां हैं डायमंड बनने की, जो रास्ता जाता है, वो जाता है डायमंड क्लब से। क्योंकि हम बनना तो चाहते हैं डायमंड क्लब, डायमंड पाना तो चाहते हैं 1 लाख रुपए एक दिन के, मगर हम करने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। तो सर, तो मैं माफी चाहूंगा सर, हम प्रोडक्ट तो इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। आरसीएम कंपनी ने कोई बाउंडेशन नहीं दी है किसी के लिए। आप जो अपनी इच्छा से इस्तेमाल करोगे, तो आपको 12% जो भी सामान खरीदोगे, उसका 6 महीने के बाद आपको 12% मिल जाएगा। वो नॉर्मल आदमी के लिए, जो व्यक्ति आरसीएम के अंदर कस्टमर मेंटेलिटी के साथ आते हैं, तो वो कस्टमर मेंटेलिटी के जो लोग होते हैं, वो अपनी मर्जी से सामान खरीदते हैं, उनको बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। तो सर, कंपनी ने उनके लिए 12% दे रखा है। मगर कंपनी ने एक प्लान किया है कि अगर आप कंसिस्टेंसी, यानी परमानेंट ग्राहक बनकर और रेगुलर परचेज करते हो, तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है। तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। कंसिस्टेंसी प्लान क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। मगर आप समझ ले सर, अगर हम रियल में डायमंड बनना चाहते हैं, तो हमें कुछ लोगों से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर जो व्यक्ति आरसीएम में आने के बाद, जो आम आदमी, जो कस्टमर मेंटेलिटी का व्यक्ति आता है, वो भी वही काम कर रहा है। आरसीएम में बहुत सारे लोग जो होते हैं, सारे लोग अगर वही काम कर रहे हैं, मगर आप सोच के देखो, अगर वो सभी लोग वो काम कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा आप नहीं कर रहे, तो क्या 1 लाख रुपए एक दिन के आपके घर के अंदर आ सकते हैं क्या सर? 1 लाख रुपए एक दिन के आने के लिए आपको लोगों से हटके कुछ काम करना पड़ेगा। तो वो जो लोगों से हटके जो काम है, हम अगर सर्वे करें, तो हमारे आरसीएम बिजनेस के अंदर, अगर मैं बात करूं, तो ओनली 10% लोग ही ऐसे होंगे जो डायमंड क्लब करते हैं। तो वो डायमंड क्लब क्यों करते हैं? क्योंकि जो डायमंड क्लब करते हैं, वही आगे जाके डायमंड की सीढ़ी की शुरुआत करते हैं। तो ये डायमंड क्लब, मैं कहता हूँ की टू सक्सेस, सक्सेस का एक पायदान है। अगर आप रियल में, वास्तव में सफल होना चाहते हो, तो ये सक्सेस का एक पायदान है सर। आपको डायमंड क्लब के रास्ते से ही गुजरना पड़ेगा। अब ये क्या है सर? डायमंड क्लब को समझे। डायमंड क्लब क्या है? जो डायरेक्ट सेलर आरसीएम से अच्छी सफलता पाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही आसान व उपयोगी प्रस्ताव दिया गया है, डायमंड क्लब, जिसके माध्यम से सफलता दर को काफी बढ़ाया जा सकता है। स्वयं डायमंड क्लब में आकर वह अपने समूह के डायरेक्ट सेलर को डायमंड क्लब में लाकर सफलता को लगातार बढ़ाया जा सकता है। तो सर, समझ गए होंगे आप डायमंड क्लब क्या है। कंडीशन ऑफ डायमंड क्लब, डायमंड क्लब के लिए कंडीशन क्या है? तो सर, पहली कंडीशन है डायमंड क्लब के लिए कि यहाँ पर अपनी मर्जी से सामान नहीं ले सकते आप। ऐसा नहीं है आपके घर के अंदर जितना सामान लग रहा है उतना ले ले। इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है, मिनिमम रिपर्चेज जो आपकी होनी चाहिए सेल्फ कोड पर, वो 5000 पीवी की होनी चाहिए। 5000 पीवी का मतलब, अगर मैं कहूं, तो आप ये समझ लें कि 5000 पीवी अपने आप में एक, अगर कोई व्यक्ति, अगर हमारे सिस्टम के अंदर लगभग लगभग 8 से लेकर 10,000 के बीच में सामान परचेज करता है, तो उस व्यक्ति का ये 5000 पीवी कंप्लीट हो जाता है। तो हर प्रोडक्ट की अलग अलग पीवी है, तो वो आप देख सकते हो। तो 5000 पीवी जो हम कंप्लीट करते हैं, उस तरीके से हम डायमंड क्लब कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, रीपर्चेज जो आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है 1 से लेकर 30 तारीख के बीच में कभी भी आप खरीदारी कर सकते हो, मगर डायमंड क्लब की कंडीशन ये है कि पहली 5000 का पीवी होना चाहिए, और वो भी महीने की शुरुआत में, यानी 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में करना है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी अपनी मर्जी से कर लो, करने को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट डायमंड क्लब के जो बेनिफिट है, वो आपको तभी मिलेंगे डायमंड क्लब की कंडीशन जब पूरी होगी। तो कंडीशन क्या है? 5000 पीवी आपको करना है। कब तक करना है? 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में। केवल दो छोटी सी कंडीशन। तो साथियों, अगर छूना है आसमान, तो डायमंड क्लब करेगा रहा आसान।
अगर छूना है आसमान तो डायमंड क्लब करेगा आसान। तो बेनिफिट ऑफ डायमंड क्लब, सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि अगर हम डायमंड क्लब करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट है। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को क्यों नहीं पता हो कि हम करें क्यों डायमंड क्लब, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति करने के लिए रेडी नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज है कि बेनिफिट ऑफ डायमंड क्लब, बेनिफिट क्या है डायमंड क्लब के। तो सर सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर आप लगातार 1 साल तक इस डायमंड क्लब को करते हो तो आपको 1 स्टार की पिन मिलेगी कंपनी के द्वारा। ऐसी पिन जो आपको दिख रही है, ये पिन आपको मिलेगी, इसमें स्टार लगे रहेंगे। तो 1 साल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 1 स्टार की पिन मिलेगी। 2 साल जब आपको कंप्लीट हो जाएंगे रेगुलर डायमंड क्लब करते हुए तो आपको 2 स्टार की पिन मिलेगी। और 3 साल जब आपको कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको 3 स्टार की पिन मिलेगी। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है सर, वो पिन अपने आप में एक पहचान है आपकी, जो आपको हजारों लोगों की भीड़ में से अलग आपको खड़ा कर देगी। अगर आपके सीने पे डायमंड क्लब की पिन लगी हुई है तो अगर वो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो वो देख के पहचान जाएगा कि भैया 1 स्टार है कि 2 स्टार है कि 3 स्टार है। और अगर आपके सीने पर 3 स्टार या 2 स्टार की पिन है तो आप किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप आरसीएम के सच्चे सिपाही हो, और एक दिन आप की शुरुआत कर दिया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है सर। कंपनी की तरफ से ये अनाउंसमेंट है कि 1 से लेकर 10 तारीख तक अगर हम डायमंड क्लब करते हैं 5 या पीवी 12 महीने लगातार करते हैं तो एक स्पेशल पिन मिलती है, जो मैंने आपको बताया कि 3 पिनें मिलेंगी आपको, 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार। और 2 दिन का स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स मिलता है आपको। कंपनी आपको भीलवाड़ा, जो अपना कंपनी का हेड ऑफिस है, वहां आपको बुलाती है। 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है आपका, और वहां रहने की और खाने पीने की व्यवस्था कंपनी की तरफ से रहती है, ओनली डायमंड क्लब अचीवरों के लिए, जो भी 1 साल बाद। और इवनिंग में जो शाम का समय रहता है वहां बाकायदा पार्टी होती है और गाला डिनर होता है, एक शानदार डिनर होता है, पूरा फुल एंजॉय होता है, डीजे फीजे लगा के, यानी जबरदस्त प्रोग्राम होता है सर। और कंपनी के मालिक आपके साथ में रहते हैं, टीसी छावला जी। तो अपने आप में एक सुनहरा पल है, मगर ये सुनहरा पल और ये सौभाग्य उन्हीं लोगों को हासिल होता है जो 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में अपना डायमंड क्लब करते हैं। बेनिफिट ऑफ डायमंड क्लब, ये और कुछ बेनिफिट है जो आप समझ सकते हो। सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपकी जो अपलाइन है उनका फोकस आप पर आ जाए। क्योंकि सर कोई भी आपकी अपलाइन हो, एक अपलाइन जिसको भी आप अपलाइन कहते हो, अगर एक रॉयल्टी अचीवर भी है तो एक रॉयल्टी अचीवर के नीचे कम लगभग लगभग 400 या 500 व्यक्ति होते हैं, और 500 व्यक्ति की ऊपर की टीम रहती है। तो उन 500 व्यक्ति में से वो हर व्यक्ति के साथ तो काम नहीं कर सकता, मगर डायमंड क्लब जो लोग करते हैं वो अपने आप ही टॉप में जब लिस्ट निकालते हैं तो टॉप में ऊपर ही ऊपर उनका नाम आ जाता है। और जैसे ही उनका ऊपर नाम आता है तो ऑटोमेटिक उनका फोकस उनकी तरफ ना चाहते हुए भी चला जाता है। और जो लोग कम खरीदारी करते हैं उनको तो अपलाइन को ढूंढ के निकालना पड़ता है लिस्ट में से, वरना वो तो लिस्ट में नजर भी नहीं आते। तो साथियों, सबसे बड़ा फायदा है कि हम अपलाइन की फोकस में आ जाएंगे। दूसरी चीज, डायमंड क्लब एंट्री से क्या होता है, 100% यूजर बनना आसान हो जाता है। क्योंकि कई बार हम चाहते ना चाहते, वत्स साहब एक चीज कहते हैं कि वत्स साहब कहते हैं कि अगर आप रियल में आरसीएम करते हो तो आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो किसका प्रोडक्ट है, वो हमारा प्रोडक्ट है। कंपनी किसकी है, हमारी है। हम पार्टनर है कंपनी के। अगर हम रियल में अपने आप को पार्टनर मानते हैं और हमारी कंपनी में अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है होता है तो मैं कहता हूं कि वो सारा प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना चाहिए सर। अगर आप जब घर से बाहर निकले तो आपको चेक करके निकलना चाहिए। जब भी आरसीएम की सेमिनार में जाए, आरसीएम के प्रोग्राम में जाए, तो आपको चेक करना चाहिए, जूते आरसीएम की होने चाहिए, सॉक्स आरसीएम की होने चाहिए, आपके पास कपड़े आरसीएम की होने चाहिए, आपका अंडर गारमेंट्स, या कहता हूँ अंडरवियर बनान भी आरसीएम की होने चाहिए, आपके रुमाल, आपका जो रुमाल होता है वो आरसीएम का होना चाहिए, आपका जो पर्स होता है वो आरसीएम का होना चाहिए, आपका जो बेल्ट होता है वो भी आरसीएम का होना चाहिए, आपके पास टाई भी आरसीएम की होनी चाहिए। और सर आरसीएम का परफ्यूम लगा के जाओ, आरसीएम का हेयर ऑयल बालों में लगा के जाओ। मैं बता रहा हूं सर, किसी को आरसीएम समझाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आरसीएम में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, तो आपको प्रोडक्ट रख के ले जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद जिंदा सबूत हो एक आरसीएम के प्रोडक्ट का, और आप उन प्रोडक्टों को इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब सामने वाले को एक परफेक्ट जवाब है। वो चेक कर सकता है कपड़े की क्वालिटी वगैरह, आप कोई जवाब ही पैदा नहीं होगा सामने वाले के पास में। तो इसलिए 100% यूजर होना चाहिए आदमी को। और 100% की सर एक ही चीज है कि जो सामान आरसीएम के अंदर है वो आरसीएम का होना चाहिए। इसके अलावा जो आरसीएम में नहीं है वो कहीं से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो।
दूसरी चीज, जब डायमंड क्लब हम करते हैं तो सर बड़े बड़े जो पिन लेवल होते हैं उनको अचीव करने में और मेंटेन करने में आसानी होती है। डायमंड क्लब करने से हर महीने की इनकम की गारंटी है। अगर कोई आदमी कम सामान खरीद रहा है तो सर गारंटी नहीं है, मगर अगर कोई व्यक्ति डायमंड क्लब कर रहा है तो कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग 2% उसको मिलना ही मिलना है। तो 5,000 का 2% उसको मिलना ही मिलना है। बिजनेस के लिए पॉजिटिव माहौल बनेगा, क्योंकि सर अगर आपकी टीम में डायमंड क्लब करने वाले यानी अच्छे तरीके से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले लोग होंगे, तो वो एक जगह जब इकट्ठे होंगे तो वो जहां पर ही जाएंगे माहौल तैयार करेंगे सर। और डायमंड क्लब को डुप्लीकेट करना आसान है सर। आपको कोई ना कोई आंकड़ा तो पकड़ना पड़ेगा सर, अगर आपको बड़ा काम करना है तो वो आपको धीरे धीरे और भी जानकारी मिलेगी कि डायमंड क्लब को डुप्लीकेट करना क्यों जरूरी है। डायमंड क्लब 10 तारीख तक अच्छा बिजनेस होने लगेगा, क्योंकि कंपनी की तरफ से आपको पता है डायमंड क्लब की कंडीशन है कि 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में। हमारे बिजनेस में सर कोई प्रेशर कोई दबाव तो नहीं होता किसी के ऊपर। वो चाहे तो 1 तारीख को सामान खरीद सकता है और वो चाहे तो 30 तारीख को सामान खरीद सकता है। मगर कहीं ना कहीं जो व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यक्ति इस बिजनेस में कस्टमर मेंटेलिटी से आए और जो केवल कस्टमर हैं जो बिजनेस नहीं कर रहे, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 1 तारीख को खरीदारी करें या 30 तारीख को खरीदारी करें। मगर जो लोग इस काम को बिजनेस के रूप में कर रहे हैं, जो लोग इस काम को कैरियर के रूप में कर रहे हैं, उन लोगों को इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सर, कि आप खरीदारी 1 तारीख को करते हो कि आप खरीदारी 30 तारीख को करते हो। तो डायमंड क्लब की कंडीशन यही है कि आपको 10 तारीख से पहले करना है। तो सर एक परफेक्ट, जो कहते हैं ना, एक आंकड़ा आपके बिजनेस का, जो भी आपने लक्ष्य रखा है, हर महीने का अपना लक्ष्य रहता है, तो वो एक आंकड़ा अगर आपकी टीम के अंदर डायमंड क्लब करने वाले लोगों की संख्या होगी तो 10 तारीख तक आपको पता लग जाएगा कि कितने लोगों ने डायमंड क्लब किया, कितना नहीं किया, और कितना हमारा बिजनेस जा सकता है। रिटेल करना और सीखने से फायदा होगा, इससे करंट इनकम कमाना आसान होगा। सर डायमंड क्लब से रिटेल करना भी सीखता है आदमी, क्योंकि यह मानव का स्वभाव है। जब तक व्यक्ति पर कोई प्रेशर या कोई दबाव नहीं आता ना, तब तक उसकी जो शक्तियां है ना वो बाहर नहीं निकलती। और यहाँ पर क्या है, जब कोई व्यक्ति डायमंड क्लब करता है तो कहीं ना कहीं उसके घर में जो सामान इस्तेमाल होता है उससे एक्स्ट्रा वो लेके आता है। डायमंड क्लब करने का मतलब है कम से कम 8 से लेके 10,000 का सामान उसके घर में आता है। और मैं नहीं कहता कि सारा का सारा सामान उसके घर में खपत हो जाती है उस सामान की, मगर कुछ सामान जब उसके घर में एक्स्ट्रा रहेगा तो वो जाने अनजाने में वो सामान को रिटेल करना कब सीख जाएगा, सेल करना कब सीख जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा। मगर व्यक्ति एक बार सोच ले कि मुझे डायमंड क्लब करना है तो सर रास्ते खुद ब खुद निकल जाते हैं। लीडर सेलेक्ट करने में आसानी होती है सर। आपकी टीम के अंदर जितने भी लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन में टाइम नहीं लगता सर। आपको पता रहता है कि यही वो चुनिंदा लोग हैं जिनके साथ आप मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं सर, क्योंकि वो भी सीरियस है। क्योंकि हमें अपने बिजनेस में ये पता नहीं लगता कि हम तो चाहते हैं उनको कामयाब करना, क्या वो भी चाहते हैं कि वो कामयाब हो। तो सर अगर वो भी कामयाब होना चाहते हैं तो उसका एक ही शुरुआत है कि वो डायमंड क्लब करें। और अपलाइन को बताने की जरूरत नहीं है, अपलाइन समझ जाती है कि जो व्यक्ति डायमंड क्लब कर रहा है इसका मतलब वो इस बिजनेस के प्रति सीरियस है। और बिजनेस का स्थायी आधार तैयार हो जाता है। आपका जो बिजनेस का स्थार है, वो आधार है, वो तैयार हो जाता है। कंपनी से जुड़े सभी प्रोग्राम में डायमंड क्लब को प्राथमिकता मिलेगी। आपको पता है जितने भी प्रोग्राम होते हैं, आज कंपनी ने एनिवर्सरी अनाउंसमेंट की है, तो कंपनी की 23वीं एनिवर्सरी हो रही है, उसमें भी डायमंड क्लब को लेकर ऑफर है। कभी भी कंपनी कोई भी चीज करती है तो उसमें डायमंड क्लब को प्राथमिकता देती है। और डायमंड क्लब करने वालों का अलग ही रेस्पेक्ट होता है हमारे सिस्टम के अंदर। और जैसा कि आपको पता कि जब आपका 1 साल पूरा हो जाएगा डायमंड क्लब को लेके नहीं, तब टीसी सर जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर है या फाउंडर है, उनके साथ आपको ट्रेनिंग करने का और उनके द्वारा फिजिकल उनको देखने का और सीखने का अवसर मिलता है आपको भीलवाड़ा के अंदर। हेड ऑफिस में, कंपनी के हेड ऑफिस में आजकल किसी को भी वैसे नहीं बुलाते सर। वो समय गया जब बिना कुछ करे आप पहुंच जाते थे। आजकल कंपनी बुलाती है मगर कुछ करके बुलाती है, बिना कुछ करे नहीं बुलाती है। और आप सभी को ये जानकर खुशी होगी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है आरसीएम की तरफ से। और पहली बार मेरी याददाश्त में तो पहली बार कंपनी ने इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया है। क्या अनाउंसमेंट किया है, जो भी एसोसिएट बायर जुलाई अगस्त और सितंबर, जुलाई का महीना चल रहा है सर, जुलाई अगस्त सितंबर 3 माह लगातार डायमंड क्लब और सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब या क्राउन क्लब करेंगे, उन्हें वार्षिक समारोह के दौरान एक बैच से सम्मानित किया जाएगा। उनको एक बैच मिलेगा सर। डायमंड क्लब की खरीद जुलाई माह में 31 तारीख तक कर सकते हैं सर। अभी ऑफर आपके लिए चालू है सर। 31 तारीख तक भी जो व्यक्ति डायमंड क्लब कर लेंगे
वो भी इस ऑफर में शामिल हो जाएंगे। और अगस्त व सितंबर में 1 से लेके 10 तारीख तक आपकी खरीदारी होनी चाहिए सर। नेक्स्ट जो 2 महीने हैं उनमें 1 से लेके 10 तारीख के बीच में खरीदारी करनी है। बैच उन्हीं एसोसिएट वायर को दिया जाएगा जो उपरोक्त टारगेट पूरा करने के साथ ही वार्षिक समारोह में उपस्थित होंगे। जो उपस्थित होंगे उन्हीं को बैच मिलेगा, जो उपस्थित नहीं होंगे उनको नहीं मिलेगा। पहले से क्लब की खरीद कर रहे एसोसिएट वायर को बेच प्राप्त करने के लिए क्लब की खरीदारी को जुलाई अगस्त सितंबर में जारी रखना होगा। जो रेगुलर कर रहे हैं सर उनको भी मिलेगा। तो ये बहुत बेहतरीन तोहफा है सर। और कहीं आपको ये लग रहा है कि डायमंड क्लब बहुत बड़ी चीज है, तो मैं आपको बता दूं, कंपनी ने बोला है डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब। यानी 5000 पीवी होता है डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब होता है 10,000 पीवी, और तीसरा होता है स्टार डायमंड क्लब। स्टार डायमंड क्लब का मतलब होता है 25,000 पीवी। और फिर बोला है कंपनी ने क्राउन क्लब, क्राउन क्लब का मतलब होता है 50,000 पीवी हर महीने, 1 महीने के अंदर। तो सर डायमंड क्लब करना तो बहुत आसान है और बहुत छोटी चीज है। लोग तो 50,000 पीवी हर महीने कर रहे हैं। तो आप सोच के देख सकते हो सर कितनी बड़ी चीज है। एंट्री इन परचेज बोनस क्लब, एक्स्ट्रा बेनिफिट है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है सर, मगर मैं आपको बता दूं डायमंड क्लब करने वालों के लिए एक एक्स्ट्रा बोनस है कि उनकी एंट्री परचेज बोनस क्लब में हो जाती है। तो ये परचेज बोनस क्लब क्या है, आप सभी को पता होगा। ये परचेज बोनस क्लब जो है, जिस दिन आपकी खरीदारी 50,000 पीवी कंप्लीट हो जाएगी, उस दिन आपकी जो भी खरीदारी होगी 10% एक्स्ट्रा आपको मिलने लग जाएगा। जो आपको मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पर कमाल की बात क्या, 10% एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। सोच के देखो सर। मगर ये मिलेगा किनको, ये मिलेगा उन्हीं लोगों को जो कंसिस्टेंसी ऑफर में शामिल है। चाहे वो 1500 पीवी करते हो, चाहे वो 2500 पीवी करते हो, चाहे वो 5000 पीवी करते हो, उन्हीं को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं सर, अगर हम 1500 पीवी करते हैं, यहाँ समझने की जरूरत है थोड़ा सा, और थोड़ा सा फोकस करें साथियों। आप देखें कि आपकी अपलाइन आपका बुरा नहीं चाहती, आपकी जो भी अपलाइन है वो आपका रियल में भला चाहती है, और आपका भला चाहती है वो जब भी डायमंड क्लब के लिए बोल रही है। आप खुद सोच के देखें, विचार करके देखें, अगर हम 1500 पीवी करें तो हमें सर 34 महीने लगेंगे परचेज बोनस क्लब में शामिल होने में। 34 महीने, 34 महीने समझ रहे सर, 12 या 36, 3 साल लग जाएंगे इस क्लब में आपको शामिल होने में। 3 साल लगातार खरीदारी करोगे आप 1500 पीवी, तब जाके आप परचेज क्लब बोनस में पहुंचोगे। और पहुंचने के बाद भी आपको क्या मिलेगा, 150 रुपए पर मंथ हर बार आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। मगर समय कितना लगेगा सर, हम कामयाबी के लिए आए इस बिजनेस में। आप चाहो तो जल्दी कामयाबी पा सकते हो। कैसे, अगर आप इस बिजनेस में 2500 पीवी करते हो, तो सर इस क्लब में एंट्री करने के लिए आपके पास 20 महीने रहेंगे। आप 20 महीने के अंदर इसके अंदर एंट्री कर सकते हो। और जो आपकी 2500 पीवी रेगुलर हो रही है, 250 रुपए आपको पर मंथ मिलेंगे। बस सर, अगर आप रियल में डायमंड बनना चाहते हो, तो सर 5000 पीवी जो डायमंड क्लब है, उससे उसके जरिए आप 10 महीने के अंदर इस क्लब में पहुंच जाओगे। 1 साल भी नहीं लगेगा आपको इस क्लब में पहुंचने के बाद। और जैसे ही आप इसकी क्लब में एंट्री हो जाएगी आपकी, नेक्स्ट महीने से आपको 500 रुपए हर मंथ, 500 रुपए पर मंथ आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा आने लग जाएंगे सर। एक्स्ट्रा समझो, जो मिल रहा है वो तो मिलेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। तो ये अपने आप में एक सर बहुत बड़ी चीज है कि कितनी बड़ी चीज मिल रही है सर। हर महीने 500 रुपए एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कह रहा हूं मैं सर, बहुत बड़ी चीज है अपने आप में सर। तो परचेज क्लब में शामिल हो सकते हो सर आप। बेनिफिट ऑफ डायमंड क्लब, और भी डायमंड क्लब के बेनिफिट है सर। वो क्या बेनिफिट है, 5000 पीवी का सामान, जब आप डायमंड क्लब करते हो तो 5000 पीवी का सामान लेते हो। और सर 6 महीने जब आपके पूरे हो जाएंगे, तो कंपनी की तरफ से 6 महीने के बाद आपको सामान फ्री मिलेगा। क्या मिलेगा सर, 6 महीने के बाद सामान फ्री मिलेगा आपको। कितनी कमाल की बात है सर। और कमाल की, इससे भी कमाल की बात यह है कि साल में 2 बार फ्री मिलेगा। साल में 2 बार फ्री का मतलब है कि जितना आप सामान खरीद रहे हो सर, 2 बार साल में आपके घर में बोरा भर के जाएगा सर। मेरा गारंटी है सर, मेरा वादा है आपसे। जिस दिन आपको ये फ्री सामान मिले, आप 5000 पीवी का सामान एक आरसीएम के कट्टे के अंदर, किसी भी एक चीज के अंदर पैक करके दिखा देना आप। कितना सामान होता है 5000 पीवी का, ये एक पैक नहीं होगा। बट जिस दिन 6 महीने के बाद आपके घर में वो सामान आएगा, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि आप डायमंड क्लब तो करोगे ही करोगे,
डायमंड क्लब का तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो तो लेना ही लेना है, और जो एक्स्ट्रा मिलेगा तो सर उस महीने आपके घर के अंदर कितना सामान हो गया, आपके घर वाले, आपकी वाइफ परेशान हो जाएगी कि इतना सारा सामान कहां से मिल गया। और जब आप उसको कहोगे कि ये फ्री मिला है और 6 महीने बाद फिर फ्री मिलेगा, तो सर लोगों को नहीं समझ में आएगा ना, घर बुला के दिखा देना कि भैया आरसीएम ने फ्री दिया 6 महीने बाद, तब भी आरसीएम समझ में आ जाएगा लोगों के। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है सर। और कमाल की बात देखो सर, 5,000 पीवी हम जब रेगुलर करते हैं तो सर 2 से लेके 22% 5,000 पीवी का हर महीने मिलेगा। जितनी भी 5,000 पीवी, अगर आपका लेवल, आपके नीचे टीम है, तो वो टीम डिसाइड करती है कि आपको 2% मिलेगा कि आपको 22% मिलेगा, मगर हर व्यक्ति को 2 से लेके 22% आपकी जो 5,000 पीवी का हर महीने आपके अकाउंट में आएगा। वो पैसा आएगा आपके घर में सर, सामान नहीं आएगा, वो पैसा आएगा। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है सर, जो हम करेंगे वही हमारी टीम करेगी सर। समझो सर कितना बड़ा बेनिफिट दे रही है कंपनी। मैं कह रहा हूं अपने आप में बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर हम मार्केट से सामान खाते रहे तो ये बेनिफिट मिलेंगे क्या? ये बेनिफिट मिलेंगे नहीं सर हमें। और भी बेनिफिट है, कमाल की बात है, इतने सारे बेनिफिट मैंने बता दिए, मगर डायमंड क्लब के इतने सारे बेनिफिट हैं कि इसके बेनिफिट ही खत्म नहीं हो रहे। मैं भी जब पीपीटी बना रहा था तो मैं सोचने में पड़ गया कि यार ये डायमंड क्लब है कि कोई क्या चीज बना दी बनाने वाले ने कि इतने सारे बेनिफिट है, जो बेनिफिट ही खत्म नहीं हो रहे। सर रॉयल्टी कितने लोग जाना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि जो भी आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर है वो रॉयल्टी जाना चाहता है। हर व्यक्ति जाना चाहता है सर। तो मैं बता दूं, अगर डायमंड क्लब आप करते हो और आपकी टीम में डायमंड क्लब लोग करते हैं तो रॉयल्टी जाना आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा सर? मेरा आपसे सवाल है, रॉयल्टी के लिए लगभग लगभग 5 लाख का बिजनेस आपकी टीम के अंदर होना चाहिए। अगर 5 लाख का बिजनेस आपकी टीम के अंदर है तब आप एक रॉयल्टी जैसे लेवल पे आते हो, और आपकी जो इनकम है 25 से 30 हजार के करीब आपकी इनकम हो जाती है। और आज के टाइम पे तो कहना ही गलत है कि 25 से 30 हजार, कोई पता नहीं, ये 30 की जगह 40 भी हो सकती है सर। रॉयल्टी का चेक कितना बड़ा बड़ा 50 भी हो सकता है सर। कोई लिमिट नहीं है आज के टाइम पे। तो मैं इनकम तो डिसाइड करूंगा, मगर फिर भी मैं कहूंगा कि आपको रॉयल्टी का लेवल अचीव करना है तो लगभग आपको 5 लाख का बिजनेस, 4,65,000 का बिजनेस कम से कम चाहिए। तो लगभग राउंड फिगर में 5 लाख का बिजनेस चाहिए। अब सवाल ये आता है सर कि हमें इस बिजनेस में नेटवर्क तैयार करना है, हमें लोगों का नेटवर्क तैयार करना है। हमारी टीम में हमें ऐसे लोग तैयार करने हैं जो सामान परचेज कर सके। तो सर अगर हमारी टीम में हमने 1,500 पीवी परचेज करने वाले लोगों को तैयार किया, तो सर 334 व्यक्ति चाहिए हमें ऐसे लोग। जब हमारे पास 334 व्यक्ति ऐसे होंगे जो 1,500 पीवी कर रहे होंगे, तो सर आपका 5 लाख का बिजनेस होगा। और उसी कंडीशन में एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति है जो 2,500 पीवी पे काम कर रहा है, जिसकी टीम में कंसिस्टेंसी प्लान पे वर्क हो रहा है, मगर वो 2,500 पे काम कर रहा है, तो सर कमाल की बात है, उसको 200 ही व्यक्तियों में उसका 5,000 पीवी हो जाएगा। और ऐसा कोई व्यक्ति जो डायमंड क्लब पे काम कर रहा है, तो सर उसको ये टारगेट अचीव करने में ओनली 100 व्यक्तियों के पास जाना पड़ेगा। मेरा आपसे सवाल है सर, 334 व्यक्तियों को संभालना, उनसे बातें करना, उनसे मिलना आसान है कि 100 व्यक्तियों के साथ काम करना आसान है? तो जाहिर है मुझे सभी का जवाब पता है, हर व्यक्ति ये चाहेगा कि 100 व्यक्तियों के साथ काम करना आसान है। तो सर इस तरीके से रॉयल्टी पे जाना भी आसान हो जाता है। और सर टोटल बेनिफिट, समझो सर बहुत महत्वपूर्ण चीज जो शायद आज तक आपका दिमाग भी वहां तक नहीं पहुंचा होगा, अब वो चीज आपके सामने प्रेजेंट होने जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति आरसीएम नहीं करता तो वो कहीं ना कहीं से उसके घर में तो आरसीएम का सामान तो नहीं आएगा, मार्केट का सामान आएगा आएगा। और मार्केट का सामान अगर उसके घर में आता है, अगर वो आरसीएम नहीं करता, और एक व्यक्ति एक डिसीजन ले लेता है कि मुझे आरसीएम करना है, या फिर जो लोग आरसीएम कर रहे हैं, आप देख सकते हो सर मार्केट से जो लोग सामान खरीद रहे हैं, और एक जो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर लगातार जो डायमंड क्लब कर रहा है, 1 साल के बाद कितना बड़ा बेनिफिट उसको मिलता है। तो ध्यान से देखना सर ये कैलकुलेशन। और अगर किसी व्यक्ति के माइंड में ये चीज समझ में आ गई और यही चीज अगर अपने टीम के अंदर समझा दी, तो मैं सर रियल में कहता हूं आपकी टीम के अंदर डायमंड क्लब को बाहर आ जाएगी। क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। सबसे पहली चीज कि हम जब भी मार्केट में हम सामान लेके आते हैं तो हमें मार्केट में वो जितना मिलता है वो एमआरपी रेट पे ही मिलता है, 1 रुपया भी कम नहीं मिलता मार्केट में हमें सामान। मगर जैसे ही कोई व्यक्ति आरसीएम में ज्वाइन होता है और आरसीएम में सामान खरीदता है, तो उसको वो एमआरपी रेट पे नहीं मिलता, वो डीपी रेट पे मिलता है।
डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, इसको हम थोक रेट बोल सकते हैं कि थोक रेट में मिलता है। लगभग अगर मैं बात करूं तो डायमंड क्लब करने के लिए अगर आपके घर के अंदर 10,000 रुपए का सामान आता है तो सर 10,000 रुपए के सामान में आपको कम से कम 2 से लेके 2,500 का बेनिफिट हो जाता है। जो आप 10,000 का सामान खरीदते हो, अगर उसकी एमआरपी काउंट करोगे तो लगभग 12,000 से 12,500 रुपए उसकी एमआरपी बैठेगी। 12 से 13,000 रुपए, लगभग 2-3 हजार का बता रहा हूँ, फिर भी मैंने तो 2 से लेके 2,500 लगाया है। अगर कोई व्यक्ति आरसीएम का सामान नहीं खरीदता, मार्केट का खरीदता है, तो क्या ये बेनिफिट उसको मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा सर। ये बेनिफिट केवल किसको मिलेगा? जो आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर है। और 2 से 2,500 की बचत उस व्यक्ति को हो जाती है। तो अगर 2 से लेकर 2,500, अगर मिनिमम हम 2,000 भी मान के चल रहे हैं कि 2,000 का बेनिफिट उसको होता है क्योंकि उसको एमआरपी रेट पर सामान नहीं मिलता, तो सर 1 साल के अंदर, जिस दिन ये बेनिफिट कब है? जिस दिन आपको 1 साल पूरा हो जाए डायमंड क्लब करते करते, उसके बाद देखो बेनिफिट कितने हैं सर। 2,000 रुपया इंटू हर महीने आपकी बचत हो रही है सर। इसको हम काउंट नहीं करते कभी भी, मगर जितनी भी मार्केट में कंपनियां चल रही हैं वो इस चीज को बड़ी जोरदारी से हाईलाइट करते हैं सर, क्योंकि ये हमें बेनिफिट है। ये एक आम आदमी को बेनिफिट है, ये सबको बेनिफिट हो रहा है। इस चीज को हम नजरअंदाज कर देते हैं सर। आप 12 महीने के अंदर अगर 2,000 रुपए की बचत माने तो सर लगभग 24,000 रुपए का फायदा तो आपको वैसे ही हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है, जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं है। 1 साल के अंदर 24,000 रुपए का बेनिफिट ये हो गया। और कमाल की बात क्या है सर, जितने रुपए का, अगर मैं कहता हूं 10,000 रुपए का सामान लेते हो, तो सर 1 साल के अंदर 5,000 पीवी का सामान आपको हर 6 महीने के बाद फ्री मिलता है। लगभग 1 साल के अंदर 10,000 रुपए का सामान फ्री मिल गया। सामान फ्री मिलने का मतलब है सर 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए लगाए मैंने तो, वरना ये सामान आपको अगर एमआरपी काउंट करोगे तो एमआरपी तो इनकी 12 से लेकर 13,000 के बीच में बैठेगी। तो कितनी बड़ी बात है सर कि मैंने कम ही लगाए, 10,000 रुपए लगाए, 10,000 रुपए का सामान फ्री मिलेगा। और तीसरी कमाल की चीज सर, 5,000 पीवी कब करते हैं तो सर 1 साल के अंदर जो व्यक्ति डायमंड क्लब करता है लगातार, और डायमंड क्लब करने वालों का नेटवर्क तैयार करता है, तो सर मेरा ऐसा विश्वास है कि 1 साल के अंदर कम से कम वो इस बिजनेस के अंदर स्टार के लेवल पे पहुंच जाएगा। और स्टार का लेवल का मतलब है 3.5 लाख की स्लैब को पार कर जाएगा। अगर वो व्यक्ति 3.5 लाख की स्लैब को पार करता है, क्योंकि 1 साल का टाइम पीरियड बहुत होता है सर, तो 5,000 का 22% उसको मिलेगा। यानी हर महीने 1,100 रुपए, हर महीने 1,100 रुपए उसके घर में आएंगे सर। हर महीने आएंगे सर। ये कमीशन के रूप में ये पैसा आएगा आपके घर में सर। कमाल की बात देखो सर, अगर इनको भी हम 1 साल में काउंट करते हैं तो सर 1,100 इंटू 12, 13,200 रुपए आपके घर में आते हैं सर। 13,200 रुपए। सोचो सर, उसके बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई सर। परचेज बोनस, आप 1 साल बाद 10 महीने बाद डायमंड क्लब वाला परचेज क्लब बोनस में पहुंच जाता है। और जैसे ही परचेज क्लब बोनस पहुंच जाता है तो उसको 500 रुपए एक बार नहीं मिलते सर, हर महीने मिलेंगे। वो भी एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। तो 500 रुपए हर महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर इनको भी हम काउंट करें कि 12 महीने के अंदर, तो सर 6,000 रुपए आप जो सामान खरीद रहे हो, 6,000 रुपए आपको मिलेंगे सर 1 साल के बाद। सोचो कितना बड़ा काम हो रहा है। अगर इन सारे अमाउंट को जोड़ दे, 24,000 का आपका बेनिफिट यहां हो रहा है, 10,000 का सामान आपको मिल रहा है, 22% के हिसाब से 13,200 रुपए आपको मिल रहे हैं। और सर परचेज बोनस में अगर आप आते हो तो सर 6,000 रुपए साल के ये मिल रहे हैं। कमाल की बात देखो सर, अगर इनको हम काउंट करें तो सर 1 साल के अंदर 53,200 रुपए का बेनिफिट होता है सर। कितना बड़ा कमाल का चीज है सर। आप सोच के देखो, कभी आपने कभी सोचा नहीं होगा कि एक व्यक्ति, जो लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है सर। बहुत सारे लोग हमारी टीम के अंदर ऐसे आते हैं जो कई बार हमसे ये सवाल करते हैं, वो पता नहीं इसकी कैलकुलेशन जानते कि नहीं जानते। वो ये सवाल करते हैं कि सर हम लगातार डायमंड क्लब कर रहे हैं, हमें क्या फायदा हो रहा है? तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है, इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप दिखा सकते हो कि एक आदमी अगर रेगुलर डायमंड क्लब करता है और 1 साल तक करता है, तो 1 साल के बाद अगले साल जो उसको बेनिफिट होने वाले हैं वो सर 53,200। अगर 10,000 रुपए का वो सामान हर महीने घर के अंदर लाता है, 1 साल के अंदर सर 1,20,000 रुपए का सामान उसके घर के अंदर आता है, और 53,200 रुपए उसके घर में वापस आ जाते हैं।
सोच के देखो सर कितना बड़ा करिश्मा हो रहा है। बहुत कमाल की बात है सर, बहुत गजब की चीज है। 53,200 कम नहीं होते सर। और ये मार्केट में अगर सामान खरीदोगे तो उसको नहीं मिलेगा बेनिफिट, ये केवल आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। तो ये सर अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आप देख सकते हो 10,000 रुपए बचते हैं यहाँ पर, इस तरीके से प्रॉफिट होता है। और 13,200 कम नहीं होते सर, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है सर। 53,200 रुपए मायने रखता है सर अपने आप में। आरसीएम और बाजार के सामान में ये फर्क है सर। क्या फर्क है? 53,200 रुपए की बचत होती है सर, और वो भी एक साल के अंदर। तो आप ये बचत करना चाहते हो तो सर डायमंड क्लब, अगर चाहते हो किस्मत जागे, अगर चाहते हो वाकई में किस्मत जागे, रहना डायमंड क्लब करने में सबसे आगे। अगर चाहते हो किस्मत जागे तो रहना डायमंड क्लब करने में सबसे आगे, तभी किस्मत जागेगी भाइयों। क्योंकि हम यहाँ पर डायमंड क्लब करने वालों की फौज तैयार करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि हम तो डायमंड क्लब करें ही करें, पर हमारी टीम के अंदर भी लोग डायमंड क्लब करें। तो डायमंड क्लब कैसे हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। टीम में डायमंड क्लब करने के तरीके, किस तरीके से हम डायमंड क्लब कर सकते हैं। तो पहला तरीका है डायमंड क्लब कैसे कर सकते हैं। इस डायमंड क्लब को आसानी से कैसे कर सकते हैं? सर काम तो करना पड़ेगा। अगर आपको 53,200 रुपए का बेनिफिट चाहिए और आप चाहें कि अपनी मर्जी के अनुसार आप सामान खाएं, तो सॉरी सर, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लोगों से हटके कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि 1 लाख रुपया एक महीने का सवाल है सर। अगर हमें डायमंड जाना है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सर। तो पहला काम है कि आपको, जो व्यक्ति डायमंड क्लब करता है, एक महीने का राशन उसके घर में 10,000 का आता है कम से कम। और डिस्प्ले वाल की कंडीशन है सर। डिस्प्ले वाल की कंडीशन क्या है? 10,000 रुपए लगाकर, एक बार लगाकर आप डिस्प्ले वाल ओपन कर सकते हो। तो डिस्प्ले वाल ओपन करके नहीं, आप डायमंड क्लब को आसानी से कर सकते हो सर। दूसरा है 5 प्रोडक्ट फार्मूला। आप कोई भी 5 प्रोडक्ट अपने जो फेवरेट है, आपके जो बेस्ट है, उनको सेलेक्ट करें, उनकी नॉलेज हासिल करें, और नॉलेज हासिल कर कर उन पर आप काम कर सकते हो सर। तीसरा, हमारे सिस्टम के अंदर ऑर्डर लिस्ट आती है। हम कई बार ग्रुप में भी डालते हैं ऑर्डर लिस्ट, कि आप और लोगों से ऑर्डर ले लेकर आप इस फार्मूले पे काम कर सकते हो सर। हमारे सिस्टम के अंदर न्यूट्रीचार्ज कंपनी की तरफ से बॉडी स्कैनर मशीन आती है। तो आप बॉडी स्कैनर मशीन के द्वारा आप कर सकते हो सर। और तीसरी चौथी जो चीज है सर, एसटीपी। अगर आप डेली आरसीएम का प्लान, आरसीएम के बारे में किसी को बताते हो सर, या आप होम मीटिंग करते हो, 1-to-1 करते हो या होम मीटिंग करते हो, तब भी आप लोगों को बता सकते हो सर। और सबसे गजब की चीज, आज के टाइम पे कंपनी ने 100% बिजनेस वॉल्यूम का ऑफर दे रखा है। ऑनलाइन शॉपिंग कर कर भी आप डायमंड क्लब आसानी से कर सकते हो सर। और सर सबसे बड़ी चीज, एक्सचेंज प्रोडक्ट अगेंस्ट सर्विस। जो लोग आपको सर्विस दे रहे हैं, आप उनके बदले में आपको प्रोडक्ट, पैसे की बजाय आप उनको प्रोडक्ट दे सकते हो। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करना चाहेंगे। डिस्प्ले वाल क्या होते हैं सर? डिस्प्ले वाल कुछ नहीं है, आपके घर के अंदर जो भी आप सामान लेके आते हो, उसको अपने घर के अंदर एक दीवार पर, एक ऐसी जगह, आपका जो बेडरूम है या आपका गेस्ट रूम है, उसमें आप इस तरीके से सजा दें कि आने वाले लोग, आपके घर के अंदर जो लोग आए, उनको ये प्रोडक्ट आपका दिखना चाहिए। क्योंकि मुकेश कोठारी जी कहते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। तो सर दिखाना चालू करो, छुपाना नहीं है सर। आपको इतने बड़े बेनिफिट हो रहे हैं, इस प्रोडक्ट को छुपाना नहीं है, इस प्रोडक्ट को दिखाना है सर। तो जो दिखता है वही बिकता है सर। दूसरा चीज, 5 प्रोडक्ट फार्मूला। तो पहला काम, अपने 5 प्रोडक्ट सेलेक्ट करें सर। मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा क्योंकि टाइम हमारा काफी हो जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट है सर, जो आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको अपने 5 प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं। मैं तो आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे हमारे आरसीएम के अंदर एक प्रोडक्ट आता है हेल्थ गार्ड, राइस ब्रान ऑयल। जिसके घर में गया उसका परमानेंट यूजर बन जाता है। आइए देखें कैसे बताएं। आप देखो सर, ये जो ऑयल है, जो हमारा राइस ब्रान ऑयल है, आप देखते हो मार्केट के अंदर गोल्ड सफोलो के नाम से ऑयल आता है। तो जो सफोलो होता है ना, उसके अंदर 850 mg और इंदौल होता है। और हमारा जो हेल्थ गार्ड होता है ना, उसके अंदर पीछे लिखा होता है 1400 mg और इंदौल होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और रेट में भी आप दिखा सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं। बाकी तो हेल्थ गार्ड की बुक आती है, आप देख सकते हो, इसमें 1400 mg और इंदौल दे रखा है सर। ये हेल्थ गार्ड के पीछे कुछ कंटेंट लिखे रहते हैं, आप उनका भी उठाओ कंटेंट वाला, और हमारा भी उठाओ, आपको पता पड़ जाएगा। यहाँ एनर्जी 90 वो होती है, 90 केजी, और हमारे में एनर्जी वैल्यू 900 होती है। कहाँ 90 और कहाँ 900?
सोच के देखो सर आप, कुछ नहीं है। उनके घर में जो ऑयल यूज होता है उसको उसको लो, उसको पीछे की साइड में उल्टा करो, और अपने आरसीएम का हेल्थ गार्ड लो, इसको उल्टा करो। आपको कोई प्रोडक्ट, कोई चीज रखने की जरूरत नहीं है, केवल हेल्थ गार्ड ऑयल का एक पाउच आपके बैग में होना चाहिए। आप सामने वाले घर में अगर पाउच है तो आप दिखा सकते हो सर, सारी कहानी उसको समझ में आ जाएगी। आप बता सकते हो ये जो हेल्थ गार्ड ऑयल है यह एक क्या है, आम देख धारणा सकते है कि खाना पकाने के तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल किया जाए, लेकिन क्या आप जानते हैं हो। आवाज आ रही है ऐसा सर, कोई क्यों? बता सकता हर है? खाना पकाने के तेल में 3 तरह के फैटी आ एसिड्स रही है, आवाज होते आ रही है। हैं, जिन्हें ठीक है सर। सफा, मुफा और पूफा कहते हैं। भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद की डाइटरी फैट रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को 3 तरह का फैट ऑलमोस्ट सेम परसेंटेज में लेना चाहिए, और वो परसेंटेज आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि बाजार में आम तौर पर मिलने वाले तेलों में से एक भी ऐसा तेल नहीं जो रिकमेंडेशन के अनुसार तीनों तरह का फैट दे पाए। इसलिए यह कहा जाने लगा कि किसी भी एक तेल को इस्तेमाल मत करो और अपना खाना पकाने का तेल बदल बदल कर इस्तेमाल करो। पर आप सोचिए कि क्या तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करने से आप सही परसेंटेज में सफा, पूफा और मुफा ले पाएंगे? शायद आपके लिए यह मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। हम करते हैं आपकी मुश्किल आसान। राइस ब्रान ऑयल एक ऐसा खाना पकाने का तेल है जिसमें 3 तरह का फैट रिकमेंडेशन के बिल्कुल करीब है, और इसलिए इसे बिना बदले लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही नहीं, राइस ब्रान ऑयल को बिना बदले लगातार इस्तेमाल करने से इससे हमें अनोखे एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं, जो हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहने में मदद करते हैं। हेल्थ गार्ड, आपका फेवरेट फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल। तो आप देख सकते हैं सर, आपने देखा इस तरीके से। अगर आप हमारे सिस्टम पे अपनी वेबसाइट पर मीडिया के नाम से ऑप्शन आता है, उसमें ये वीडियो पढ़िए, आप ये छोटी क्लिप आप अपने आरसीएम एप्स के थ्रू आप उनको दिखा सकते हैं, और सर आपका एक परमानेंट ग्राहक तैयार हो जाता है इस तरीके से। तो हर घर में 5-6 लीटर तेल लगता ही लगता है, हर घर में 5-6 लीटर तेल लगता ही लगता है। और आपको इस तरीके से 10 लोगों को, ये 10 लोग, 10 परिवार आपको ऐसे ढूंढने हैं जिनके अंदर आपका हेल्थ कार्ड लग सके। और अगर 5-6 आप देख सकते हो सर, यानी एक हेल्थ कार्ड के पाउच पर 64 पीवी मिलता है सर। अगर 4 पाउच भी मैंने लगाए, मिनिमम लगाए, 5 भी लगाए मैंने, 4 लगाए, अगर 4 पाउच भी किसी घर में जाते हैं अपने राइस ब्रान ऑयल के, 256 पीवी बनता है सर। और 256 पीवी अगर आपने 10 परिवार ऐसे देख लिए जो आपका राइस ब्रान ऑयल खाएं, तो सर 2560 पीवी, यानी 2500 पीवी आधा डायमंड क्लब आपका ओनली हेल्थ कार्ड कर सकता है सर। ओनली हेल्थ कार्ड आधा डायमंड क्लब। बहुत आसान है सर, मगर करना पड़ेगा सर। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, पेस्ट। ये वो प्रोडक्ट है जो आप किसी को भी देख दो कोई मना ही नहीं कर सकता सर इनके बारे में, जिन्होंने आरसीएम के अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट करी है, अपने आप में एक बहुत बड़ा है। तो जिसके घर में गया इसका परमानेंट यूजर बन जाता है। पर देना कैसे, आइए देखें कैसे बताते हैं। तो सर, जब भी हम पेस्ट करते हैं, सवाल पूछे, जब भी हम पेस्ट करते हैं तब घंटे 2 घंटे तक पेस्ट का स्वाद ही रहता है मुंह में। यानी आप सवाल पूछे कि हम जब पेस्ट करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर पेस्ट का स्वाद ही रहता है 1-2 घंटे तक। वो क्यों रहता है सर? क्योंकि हमारे जो पेस्ट होते हैं उनमें केमिकल यूज होते हैं, इसलिए वो स्वाद रहता है सर। पर कमाल की बात क्या है कि हमारा जो पेस्ट है वो बहुत बेस्ट है। कैसे बेस्ट है? ये पेस्ट आता है हमारे आरसीएम के अंदर, कैविको पेस्ट। आप देख सकते हो सर कितने सारे फायदे हैं इसमें। इसमें क्लियर क्लियर लिखा हुआ है क्या क्या कंटेंट डले हुए हैं। पुदीना डला हुआ है, क्लोव डला हुआ है, इसमें पता नहीं इतने सारे कंटेंट डले हुए हैं। आप इसको बताओ सर, केवल एकमात्र पोस्टर ये आपने दिखा दिया, वो बता देगा इसमें उपस्थित पुदीना मुंह व सांसों में ताजगी बढ़ाता है सर। लोग दांतों के दर्द में लाभकारी है, दांतों में खून आने से रोकने में मदद करता है सर। फिटकरी दांतों के गर्म ठंडे प्रभाव को कम करती है, वह खून आने से रोकती है। अखरोट छाल, छाल खून के रिसाव को रोक, मसूड़े की सूजन को कम कर देता है। गोरिक पाउडर बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, दांतों में चमक पैदा करता है। सर इस तरीके से आपने ये पढ़ के बता दिया ना, केवल एक पोस्टर बता दिया आपने पढ़ के नहीं, मैं गारंटी से कहता हूं उसे कोई ना कोई समस्या तो होगी। अरे उसके नहीं होगी तो उसके परिवार में होगी। वो पेस्ट का आपका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा सर।
और देख सकते हैं पेस्ट के बारे में। कैविगो का 2015 में किया गया सर्वे ये बताता है कि लगभग 98% लोग दिन में एक ही बार ब्रश करते हैं और हर सुबह देश के सबसे पॉपुलर ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी दांतों से जुड़ी समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर घर से कम 2 लोग दांतों की समस्याओं से पीड़ित हैं और उनमें से सबसे कॉमन है कैविटीज, जिसके होने का मेन कारण है चिपकने वाला प्लाक बैक्टीरिया जो हमारे दांतों की परत यानी कि इनेमल पे जम जाते हैं। दूसरा है गम प्रॉब्लम्स। गम लाइन के नीचे चिपकने वाले प्लाक बैक्टीरिया की वजह से हमारे मसड़ों से खून आता है। सेंसिटिव टीथ। जब भी आप कुछ ठंडा या गर्म खाते या पीते हैं तब आप पाते हैं कि आपके दांत सेंसिटिव हैं। चौथा, स्टेन टीथ, जिसका प्रमुख कारण है ज्यादा चाय, कॉफी या सिगरेट का सेवन। और पांचवा, बैड स्मेल। और ये सारी प्रॉब्लम्स एक दिन में नहीं होती। हम बिना ब्रश किए सो जाते हैं जिस वजह से दांतों में खाना फंसा रह जाता है। सलाइवा, जो एंटीबैक्टीरियल की तरह भी काम करता है, रात में पूरी तरह काम नहीं करता, जिस वजह से दांतों को नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया जन्म लेते हैं जो इन सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है। हर रोज सिर्फ सुबह ब्रश करके आप इन समस्याओं से बच नहीं सकते। जब आप खाना खाते हैं तो ये बैक्टीरिया खाने के साथ आपके पेट में जाकर और भी गंभीर बीमारियां जैसे लंग्स और किडनी की प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। क्या इसका कोई इलाज है? यस, पेश है हिंदुस्तान का पहला कैविगो ऑलराउंडर हर्बल इवनिंग टूथपेस्ट, जिसमें है 8 प्रकार की जड़ी बूटियां जैसे पुदीना सत्व, लौंग एक्सट्रैक्ट, कपूर, दालचीनी, अकरकर एक्सट्रैक्ट, फिटकरी, अखरोट छाल और मेंथोल, जो आपके दांतों में फंसे खाने को गहराई से साफ करता है और सोते समय मुंह को सुरक्षित रखता है। और इसी के साथ उपलब्ध है कैविगो मॉर्निंग हर्बल टूथपेस्ट, जिसमें है लौंग और नीम एक्सट्रैक्ट, जो सुबह से लेकर शाम तक आपकी सांसों को दिलाए ताजगी का एहसास और कीटाणुओं का करे सफाया। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आपके पूरे परिवार का बेस्ट ओरल केयर करें कैविगो इवनिंग एंड मॉर्निंग टूथपेस्ट, जो आपके दांतों की सफेदी, ताजा सांसें, कैविटी और प्लाक जैसे बैक्टीरिया से रखे आपको पूरी तरह सुरक्षित। कैविगो फॉर जीरो डेंटल वरीज। तो आपने देखा सर, इस तरीके से हम कैविगो पेस्ट को आसानी से सेल कर सकते हैं। कंपनी ने हमारे पास सारी फैसिलिटी दे रखी है अगर हम उनको सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। तीसरा आता है बाथ सोप, नहाने के साबुन। हमारे बिजनेस के अंदर सर कम से कम 8 तरह के नहाने के साबुन आते हैं, 8 तरह के। हर घर में कम से कम 5 साबुन लगते हैं महीने में। या तो कोई आपका यूज करेगा या बाहर का यूज करेगा, या तो आरसीएम का यूज करेगा या बाहर का करेगा। अगर आप उनको बता दें साबुन के बारे में तो सर आपका यूज करेंगे, मगर बताएगा कौन? बताएगा वो जिसको डायमंड क्लब करना है। तो कैसे बताते हैं सर? आप बताएं, इनमें सब में बताओ आप कितने में बैठना चाहोगे। ये सर एसी का डिब्बा है, फर्स्ट क्लास का। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर आपको मौका मिले बैठने का तो आप किस में बैठना चाहोगे? फर्स्ट क्लास में बैठना चाहोगे, स्लीपर डिब्बे सेकंड क्लास में बैठना चाहोगे, या तीसरा जनरल डिब्बा थर्ड क्लास का? आप देख सकते हो कितनी भीड़ भाड़ है यहाँ पर, या आप इसमें बैठना चाहोगे? मगर इससे भी कमाल की बात यह है सर, अगर तीनों का किराया सेम हो, अगर तीनों का किराया बराबर हो तब किस में बैठोगे सर? अगर किराया बराबर है तो फिर किस में बैठोगे सर? कोई भी बता सकता है सर, मगर मैं आपको बता दूं। हाँ, किस में बैठोगे भाई साहब? आवाज नहीं आई आपकी। फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में, वेरी गुड सर। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा अगर किराया बराबर हो तो थर्ड क्लास में बैठे। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूं सर, मुझे पूरी उम्मीद है आप फर्स्ट क्लास में बैठना पसंद करोगे। और कमाल की बात क्या है कि सर मार्केट का साबुन इस्तेमाल करें चाहे वो आरसीएम का सामान इस्तेमाल करें, आप देखो हम जो भी सामान इस्तेमाल करते हैं वो ग्रेड होती है उनमें। सामान के अंदर हमारा जो साबुन होता है उनके अंदर ग्रेड होती है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड। हमारे जो साबुन होते हैं सारे नहाने के उनमें 3 ग्रेड होती है। मुझे पूरी उम्मीद है फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड से नहाना पसंद करोगे। कोई भी नहीं चाहेगा, जिस तरीके से आप थर्ड ग्रेड में बैठना पसंद नहीं करते थे इसी तरीके से कोई भी नहीं चाहेगा कि आप थर्ड ग्रेड का साबुन इस्तेमाल करें। आप भी नहीं चाहोगे सर। पर कमाल की बात क्या है, हमें पता ही नहीं रहता ये क्या होता है सर। तो आप देख सकते हो, कोई साथी पढ़ के बताएगा? नीरज सर पढ़ के बताओ क्या लिख रहा है सर ये। साबुन बनने से पहले उस साबुन का घोल बनता है जिसे टीएफएम कहते हैं। यस सर। तो साबुन बनाने से पहले एक घोल बनता है जिसको टीएफएम कहते हैं। अब ये टीएफएम है क्या है? इसकी फुल फॉर्म है टोटल
फैटी फैटी मटेरियल। मटेरियल। यस सर। जिस साबुन में जितना ज्यादा टीएफएम होगा वो साबुन उतना ही बढ़िया माना जाएगा, चाहे वो जिस ब्रांड का हो। ये देखते हैं, आप देखते हो सर, एक हमारा एग्जाम्पल दे रखा है हमने छोटा सा। यहाँ पर एक ईना साबुन है आरसीएम का, और एक लाइफ बॉय साबुन है। तो आप देख सकते हो यहाँ लाइफ बॉय पर रेड मार्कर निशान लगा रखा है। टीएफएम 60% होता है, और ग्रेड जो होती है वो भी इसके आगे लिख रही है थर्ड ग्रेड। तो आप देख सकते हो सर, ये थर्ड ग्रेड का साबुन आता है लाइफ बॉय, और अधिकतर लोग पसंद करते हैं। और मैं नहीं कहना चाहूंगा कि अपना आरसीएम का बेस्ट है, मगर आरसीएम का कोई भी सामान, कोई भी साबुन जो है वो सेकंड ग्रेड से कम नहीं है। और मैं तो कहता हूँ फर्स्ट ग्रेड के आते हैं अधिकतर आरसीएम के। और टीएफएम किसी भी साबुन के अंदर टीएफएम है ना, 70% से कम नहीं है। आप जो भी 8 तरह के नहाने के साबुन आते हैं आरसीएम के अंदर, आप साबुन उठा उठा के चेक करें कौन कौन सी ग्रेड का हम यूज कर रहे हैं, और मार्केट वाले कौन सी ग्रेड का यूज करते हैं। अगर हम ये चीज बताएं तो सर आसानी से, मैं कहता हूँ सर, उतनी ही रेट का सब कुछ सबको मिलेगा। कोई थर्ड ग्रेड में रहना पसंद नहीं करता सर, उसको फर्स्ट क्लास या सेकंड ग्रेड में लेके आओ सर। तो आप बताओगे उनको तो जरूर समझेंगे सर हमारी भावनाओं को, और फायदा मिलेगा सर उनको। तो हम देख सकते हैं सर, इस तरीके से ग्रेड 3 के साथ हमारा सारा सामान बढ़िया आता है। तो मैं ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा, मैंने आपको कैलकुलेशन समझा दिया कितने परिवारों के अंदर, एक परिवार के अंदर 5 साबुन कम से कम लगते हैं नहाने के। तो आप देख सकते हो तो किस तरीके से हमें ये लगाना है। पेटी की पेटी आप खरीद सकते हो सर। छोटा सा एग्जाम्पल वैसे तैयार किया था मैंने कि अगर आप दोगे 20 घरों में भी आप पहुंचाते हो तो बहुत बड़ा काम हो सकता है सर। तीसरा हमारा जो सामान आता है सर वो आता है फेस वॉश। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसमें महिलाएं फेस वॉश नहीं लगाती। आदमी तो चलो लगाए चाहे नहीं लगाए, आदमियों का तो पता नहीं है, वो लेडीज घर में जो महिलाएं होती हैं वो फेस वॉश जरूर यूज करती है। अगर आप उनको आरसीएम का लाके नहीं दोगे तो बाहर का यूज करेंगी सर। पर कमाल की बात क्या है कि आरसीएम का जो फेस वॉश है वो टी ट्री ऑयल से युक्त है सर। ये टी ट्री ऑयल क्या होता है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि टी ट्री ऑयल का फेस वॉश कितने रुपए का आता है। तो आपको आरसीएम का बहुत सस्ता लगेगा सर, इसकी कॉस्ट बहुत कम है। तो ये बेनिफिट दे रखे हैं, आप बता सकते हो उनको। अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और आप देख सकते हो हमारा जो फेस वॉश है वो 70 रुपए का आता है, डीपी उसकी 55 रुपए की है। और हम अगर 10 घरों में दें तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा चाय। सभी जानते हैं ऐसा कोई घर परिवार नहीं है जिसमें चाय नहीं लगती है, हर आदमी चाय पीता है। बाजार में चाय से एसिड बनता है सर, और उसमें निकोटीन होती है जिससे उसकी लत लग जाती है। मगर आपको सभी को पता है हमारे आरसीएम की जो चाय आती है वो चाय 2 तरीके से बनती है सर। एक तो जब रोल होती है चाय, तो एक तो होता है चमड़े के रोलर पर, और एक होती है कोयले के रोलर पर। तो आपको पता है जिन चायों के अंदर पीने से एसिड बनता है या जिनमें लत लगती है, निकोटिन होता है, वो चाय हमेशा चमड़े के रोलर पर तैयार की जाती है। और आरसीएम की जो चाय है या जितनी भी ब्रांडेड चाय है वो चमड़े के रोलर पर ना तैयार कर कर उनको कोयले के रोलर पर तैयार किया जाता है, जिससे उनके अंदर एसिड तेजाब कुछ नहीं बनता था। तो इस तरीके से आप आरसीएम के अंदर 2 चाय आती हैं बेहतरीन, जियो टी के नाम से, जिसको हम ग्रीन और लाल भी कहते हैं। और बहुत गजब की चाय है सर, आप पी के देखो। और आप किसी को भी दे सकते हो सर चाय को। और मैं कहता हूँ सर हर घर में चाय लगती है। अगर हम आधी किलो चाय, ऐसा कोई घर नहीं है इसमें आधी किलो चाय नहीं लगती कम से कम। अगर आधी किलो चाय हम देखें तो 212 रुपए की आती है सर, 106 पीवी बनती है। और 106 पीवी अगर ज्यादा नहीं कहूं मैं, 10 घरों में भी हमने पहुंचा दिया सर, तो आप सोच के देखो 500 पीवी कम से कम चाय से तैयार हो जाएगी, ओनली चाय से। इसी तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट है हमारे पास। प्रोटीज के पकौड़े बना के खिला सकते हो आप। बहुत सारे शानदार प्रोडक्ट है सर, जैसे फ्रूट क्रीम। हमारे आरसीएम के अंदर फ्रूट क्रीम आती है, 7 दिन में उसका रिजल्ट है सर। सर्दियों के मौसम में फ्रूट क्रीम एड़ियों में फट जाती है, उनमें आप दे सकते हो। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डेली यूज में आने वाले चीजें। आपको पता है हमारे कोल्ड ड्रिंक है, आज के टाइम पे इतना चलन है, गर्मियों का सीजन चल रहा है, हर आदमी कोल्ड ड्रिंक पीता है। तो कोल्ड ड्रिंक कितने की आती है सर? मुझे एक्चुअल रेट नहीं पता कोल्ड ड्रिंक का, क्योंकि मैंने खरीदे हुए मेरे को बहुत दिन हो गए। मगर मुझे लगता है शायद 90 या 100 रुपए से कम नहीं आती होगी, अगर 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो। कोई बता सकता है कितने की आती है सर? यही 90-100 रुपये रेट है सर। हाँ, पता नहीं कोई सर एक्चुअली 95, कोई 100, कोई 90। मगर आप ये समझे सर, हमारे आरसीएम के अंदर भी कोल्ड ड्रिंक आती है। ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है मगर कोल्ड ड्रिंक का विकल्प है सर। स्क्रंच के नाम से प्रोडक्ट आते हैं, 2 फ्लेवर में आता है, एक मैंगो में आता है और एक अपना ऑरेंज में आता है। तो आप 2 लीटर की बोतल ले, मेरे कहने से एक स्क्रंच का पैकेट ले, 2 लीटर की बोतल ले, और उस बोतल में इस पूरे पैकेट को मिला दो, 2 लीटर की बोतल में।
और पूरा हल्के से मिला के नहीं, और फिर आपके घर के अंदर फ्रिज में रख दें। और फ्रिज में रखने के बाद रख दें, जैसे ही आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, वो 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक आपकी तैयार है सर। कोई भी आए, एक गिलास उसको पिलाओ। अगर कोई व्यक्ति ये कह जाए कि क्या चीज है, कोल्ड ड्रिंक तो कुछ भी नहीं है सर इसके सामने, इतनी गजब की चीज है। और कोई शक्कर वगैरह कुछ नहीं डालना सर, केवल 2 लीटर की बोतल में एक पैकेट डालो। पेटेंट फार्मूला है, गजब की चीज है सर, बहुत शानदार। और आप इस तरीके से इसका भी प्रमोशन कर सकते हैं। इसके बारे में एक वीडियो देखते हैं सर, छोटी सी। गर्मियों के मौसम में सुखद ड्रिंक की 3 बेहतरीन वैरायटी। स्क्रंच रोज शरबत अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए गुलाब की पंखुड़ियों, पुदीना और दालचीनी के अर्क से बना शरबत। स्क्रंच ऑरेंज और स्क्रंच मैंगो विटामिन सी से समृद्ध है। इसमें फॉलिक एसिड, विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन ए, आयरन और कैल्शियम जैसे विटामिन और खनिज शामिल है। शरबत, आइसक्रीम, मिल्क रोज, श्रीखंड, लस्सी जैसे गर्मियों के अनुकूल व्यंजनों की वैरायटी तैयार कर सकते हैं। जल्दी और आसानी से तैयार कर सकते हैं। स्क्रंच ऑरेंज और स्क्रंच मैंगो बनाने के लिए 100 ml पानी में 2 चम्मच ड्रिंक मिक्स डालें और यह तैयार है। स्क्रंच रोज शरबत बनाने के लिए 100 ml दूध और पानी में 10 ml शरबत डालें और यह तैयार है। साथियों, इस तरीके से हम बना सकते हैं। और भी हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है डायमंड क्लब पूरा करने के लिए। न्यूट्रिशन, हमारे न्यूट्रिशन के कम से कम 23 प्रोडक्ट हमारे पास में है। और न्यूट्रिशन जो अगर घर में आप इस्तेमाल करते हो सर, इस्तेमाल करने से ही आपका डायमंड क्लब बहुत आसानी से पूरा हो सकता है सर। और एक बेहतरीन प्रोडक्ट गामा ओरिजिनल है, जिसने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा रखी है। और मैं तो कहता हूँ इसका कोई विकल्प ही नहीं है मार्केट के अंदर, और फिर भी हम इसको सेल नहीं कर पा रहे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। और आप पढ़ सकते हो गामा ओरिजिनल के बारे में, बहुत सारी वीडियो है। मैं ज्यादा वीडियो दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि आप खुद जाके देखें। और तीसरा है ऑर्डर लिस्ट। तो सर ऑर्डर लिस्ट फार्मूला है, इस तरीके से प्रोडक्ट की एक ऑर्डर लिस्ट तैयार कर सकती है। जो डेली यूज में आने वाले प्रोडक्ट है, तो आपकी अप्लायन इनको तैयार करती रहती है समय समय पर, तो आप उस ऑर्डर लिस्ट ले सकते हो। और सप्ताह में, केवल एक सप्ताह के अंदर केवल 2 लोगों को भी अगर आपने लिस्ट भरवा के नहीं प्रोडक्ट पहुंचाए, तब भी आपका बहुत सहायक होगा डायमंड क्लब करने में सर। 2 लोगों को सप्ताह में 2 बार करें सर। ये सप्ताह में 5 लोगों का बॉडी स्कैनर से बॉडी स्कैन करें सर। अगर आप सप्ताह में कम से कम 5 लोगों का भी बॉडी स्कैन करें, मैं कह रहा हूँ ये एक सप्ताह में अगर एक बार मीटिंग करने कहीं गए आप, और वहां पर भी आपने बॉडी स्कैन किया, तब भी आपका न्यूट्रिशन आसानी से निकल सकता है। और इतना न्यूट्रिशन तो निकल ही सकता है सर कि आपका डायबिटीज क्लब आसानी से इजिली पूर्वक हो जाए। 5वां, STP होम मीटिंग। या तो आप 1 to 1 किसी को प्लान देने जाते हो, तो आप प्रोडक्ट साथ में लेके जाओ सर, बहुत आसानी से होता है सर। और तीसरा, या फिर आप होम मीटिंग करते हो, तो होम मीटिंग के अंदर भी अपने पास में जिसके पास होम मीटिंग करने जा रहे हो, उसको बोलो भाई प्रोडक्ट साथ में रखें। तो आप जब भी मीटिंग करें, होम मीटिंग में प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा जरूर बताएं। अगर आपकी 1 घंटे की मीटिंग आरसिन के प्लान के बारे में होती है, तो कम से कम 15 मिनट की जो ट्रेनिंग है वो आरसिन के प्रोडक्ट के बारे में होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका प्रोडक्ट सेल होता है आसानी से। और 1 to 1 मीटिंग आप देख सकते हो, जब भी हम जाते हैं इस तरीके से 1 to 1 किसी व्यक्ति से मिलते हैं, अगर हमारे पास बैग होगा और उसमें सामान होगा, तो हम प्रोडक्ट लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं सर। और आपने देखा होगा इस तरीके से होम मीटिंग होती है, हम जाते हैं, हमारे घर में माताएं बहनें भी होती हैं, अगर उस समय प्रोडक्ट हो और ये छू छू कर देखें, तो बहुत सारा प्रोडक्ट निकल सकता है सर। और मैं आपको पेटेंट फार्मूला बता रहा हूँ सर, जब भी आप 1 to 1 मीटिंग के लिए जाए कहीं पर, तो अपने साथ में मैगी लेके जाए, नूडल्स लेके जाए। जब आरसीएम का नूडल्स लेके जाओगे, तो अगर कोई बच्चा वहां पर होगा, तो वो जरूर जिद करेगा उसको लेने के लिए, और उनके माँ बाप को मजबूर होकर नहीं वो नूडल्स लेना पड़ेगा। तो आपका कम से कम 5 नूडल्स के पैकेट तो आराम से वहां निकल सकते हैं सर। इस तरीके से आप कर सकते हो सर। और इस तरीके की होम मीटिंग होती है, तो आप इस तरीके की होम मीटिंग में भी प्रोडक्ट रखें, और उस तरीके से प्रोडक्ट का थोड़ा सा प्रमोशन करें। अपना प्लान तो बताएं, मगर वो भी प्रमोशन करें। और सबसे बढ़िया तरीका सर ऑनलाइन शॉपिंग। आज कंपनी की तरफ से ऑनलाइन शॉपिंग है, जो अपने आरसीएम एप्स के माध्यम से ही हम शॉपिंग कर सकते हैं। और आपको सभी लोगों को पता है कि कपड़ों पर 100% टीवी चल रही है आज के टाइम पे, तो हम आसानी से इजिली पूर्वक डायमंड क्लब कर सकते हैं सर। 7 दिन के अंदर ऑनलाइन अपने घर पर प्रोडक्ट आ सकता है, या हम नजदीकी पीयूसी जो भी वंडरमेंट क्विक होते हैं वहां से हम सामान ले सकते हैं। तो आरसीएम एप्स को चलाना सीख जाए सर, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करना सीख जाओगे। बहुत सारे काम करता है आरसीएम एप्स, अगर इसमें आपने महारत हासिल कर ली, तो आप बहुत बड़ा काम करोगे। और इसको सीखना हमारी इच्छा नहीं है सर, हमारी मजबूरी है।
अगर आपको बड़ा काम करना है तो आरसीएम ऐप्स को चलाना सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी बड़ा काम हो सकता है। और एक्सचेंज प्रोडक्ट अगेंस्ट सर्विस, तो सर ये भी एक टॉपिक है। एक तरीके से आप देख सकती हो कि जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो आप कोशिश करें गिफ्ट की जगह कोई प्रोडक्ट दो। जैसे मैंने एक आइडिया तैयार किया कि हमारे आसपास में बर्थडे होता है, किसी का बर्थडे होता है, तो बर्थडे में हम 100 रुपए देते हैं, 150 रुपए देते हैं लिफाफे में रखकर। तो क्यों ना हम नूडल्स के पैकेट अगर पॉलिथीन में पैक करके नहीं, उनको चमकनी सी चिल्ली में पैक करके नहीं, अगर नूडल्स दे दें उनको साथ में, तो क्या दिक्कत है? पैसे की बजाय नूडल्स दो, बच्चों को तो खाने के लिए चीज है ना। और नूडल्स ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको पसंद नहीं हो, हर बच्चे को नूडल्स पसंद आता है। सर आप 2 पैकेट दे दो, 3 पैकेट दे दो, 4 पैकेट दे दो, वो आपकी कैपेसिटी के अनुसार। मगर आरसीएम का सामान गिफ्ट दो, कहीं पर भी आप जाओ, कोशिश करो। आपके जो रिलेटिव है वो रिलेटिव रिलेशन में जब जाते हैं तो वहां पर मिठाइयां लेके जाते हैं सर, फल लेके जाते हैं, तो कोशिश करो फल की जगह आरसीएम का प्रोडक्ट लेके जाओ सर। अगर हम ये छोटी छोटी हैबिट डाल लेंगे तब भी हमारा डायमंड क्लब आसानी से हो जाएगा। हमारे घर में दूध लेके आता है कोई दूध वाला, हम उसको पैसे देते हैं, सर उससे तय कर लो कि भैया मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, पैसे तो दूंगा, अगर आपको पैसे चाहिए तो 50% मैं आपको पैसे दे दूंगा और 50% से ज्यादा मैं आपको सामान दूंगा। यानी 50% में तय कर लो सर कि अगर 2,000 रुपए का पैसा 3,000 रुपए बैठते हैं तो 1,500 रुपए का मैं आपको आरसीएम का सामान दूंगा। 1,500 की जगह आप चाहे भले ही 1,600 का सामान ले लो मेरे से, अगर एमआरपी में काउंट करोगे तो वो सामान 1,500 का सामान कम से कम 2,000 रुपए का बैठेगा। तो आप उसको बोलो 1,500 की जगह मैं तेरे को 2,000 का सामान दूंगा और तेरे को 1,500 रुपए कैश ले ले भाई। इस तरीके से तो हम कंडीशन रखेंगे तो सर हो सकता है तैयार हो जाए हम लोग। ये काम है, फार्मूलेन को अप्लाई कर सकते हो। हमारे घर में प्रेस करके कपड़े आते हैं, तो प्रेस करने वाले कपड़े को भी यही कह सकते हो आप 50-50 में कर लो। मैं कह रहा हूँ 100% नहीं मान रहे तो 50-50 में कर लो, पर कुछ प्रोडक्ट आप दो, अखबार वाले को हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस तरीके को आसानी से हम पूरा कर सकते हैं। क्या आप चाहते हो 1,00,000 रुपया कमाना? और उसका रास्ता है डायमंड क्लब। अगर आपकी टीम के अंदर 200 डायमंड क्लब और 200 डायमंड क्लब की टीम आपकी तैयार हो गई तो सर 1,00,000 रुपए आपकी एक महीने की इनकम तैयार हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी चीज है सर। अब मैं लास्ट में कुछ पॉइंट और लेना चाहता हूँ सर। लोग डायमंड क्लब क्यों छोड़ देते हैं? डायमंड क्लब के इतने बड़े फायदे हैं, लोग शुरुआत भी करते हैं, बट लोग डायमंड क्लब छोड़ क्यों देते हैं? ये भी एक चैलेंज है सर। तो मैं आपको बता दूं, डायमंड क्लब छोड़ने के पीछे कारण ये होता है कि उनके परिवार में 100% प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं होता सर। वो प्रोडक्ट तो इस्तेमाल करते हैं मगर 100% नहीं करते आरसीएम का। वो कितना करते हैं, जितनी जरूरत है उतना ही करते हैं वो। और मैं कहूं तो वो छांट छांट के नहीं आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करते हैं। अगर किसी घर में 100% आरसीएम का सामान इस्तेमाल हो रहा है तो सर ऐसा हो ही नहीं सकता कि डायमंड क्लब नहीं हो। अगर मैं बात करूं अपने घर में तो मेरे घर में सर बेसन और तुम्हारा चीनी, एक तुम्हारा सूजी और मैदा, बस ये 4 आइटम बाहर से आते हैं। बाकी टोटल सामान आरसीएम का है। आरसीएम के अलावा बाहर से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती सर। तो आप ये पॉइंट भी है सर, अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको डायमंड क्लब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोडक्ट की जानकारी का ना होना, ये भी एक कारण होता है कि सर हमें प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होती। तीसरा कारण होता है कि लोग अपना दिमाग लगा लेते हैं, कैलकुलेशन लगा लेते हैं। अरे सर कैलकुलेशन लगानी है तो इस तरीके से कैलकुलेशन लगाओ। कैलकुलेशन लगाना भी तो नहीं आता, पीछे छबड़ा जी कहते हैं लोगों को। आप बताओ, एक साल के अंदर 1,20,000 का सामान वो खा रहे हैं और उसमें से 53,200 रुपए की बचत हो रही है। कौन सी कैलकुलेशन लगा के तो देखो सर, हमें भी समझ में आए कितनी बड़ी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन लगाओ तो सही तरीके से लगाओ। बहुत सारे लोगों को सर बॉडी स्कैनर चलाना नहीं आता, और चलाना नहीं आता वो बात तो समझ में आती है, मगर चलाना सीखना भी नहीं चाहते। और सीखेंगे तो जब जब खरीदेंगे। बहुत सारे लोगों के पास में बॉडी स्कैनर नहीं है, तो प्रोडक्ट सेल कहां से होगा सर? तो ये हमारे सिस्टम के टूल है सर, इनके बारे में नॉलेज है। डायमंड क्लब क्यों करना है, इसके भविष्य का अभाव सर, डायमंड क्लब से क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये चीजों का भी अभाव कहीं ना कहीं हमें डायमंड क्लब करने के लिए प्रेरित नहीं करता। और लास्ट डेट में डायमंड क्लब करना, सर बहुत सारे लोग लास्ट डेट में डायमंड क्लब करते हैं। वो ठीक है, आप डायमंड क्लब करते हो, मगर वो आपका डायमंड क्लब माना नहीं जाता। वो केवल अपलाइन को दिखाने के लिए आप डायमंड क्लब करते हो। डायमंड क्लब तो रियल में वही होता है सर जो 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में होता है। तो इस बार ऑफर है, आप कर सकते हो 30 तारीख तक, कोई दिक्कत नहीं है। और सर जो रोजाना फील्ड वर्क ना करना, अगर आदमी रोजाना फील्ड वर्क करे, रोजाना घर से बाहर निकले, तो डायमंड क्लब आसानी से होगा सर। और हर बार दबाव में डायमंड क्लब करना, तो भाइयों दबाव में डायमंड क्लब करोगे, दबाव में कोई भी काम करोगे ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लो तो आपको कोई भी काम आसान हो जाएगा। उधार में सामान का लेन देन करना,
उधार में सामान का लेन देन भी नहीं करना चाहिए सर। अगर लेन देन करेंगे तो भी आप डायमंड क्लब लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। अपना बिजनेस ही नहीं मानना। लोग इस बिजनेस को अपलाइन का बिजनेस मानते हैं या कंपनी का बिजनेस मानते हैं, अपना बिजनेस ही नहीं मानते। इसलिए भी लोग डायमंड क्लब नहीं करते सर। वो अपनी मर्जी के अनुसार सामान खरीदते हैं। सर टीम में डायमंड क्लब को प्रमोट ना करना और ना ही उसके बारे में ट्रेनिंग देना बहुत बड़ा रीजन है सर। हम प्रमोट ही नहीं करेंगे किसी चीज को तो वो डायमंड क्लब होगा कैसे? तो सर ये बहुत जरूरी है सर। और 2023 की एनिवर्सरी में दिखा दो कि आप क्या कर सकते हो। ईश्वर ने आपको मौका दिया है अपने आप को साबित करने का। अगर हम अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायमंड क्लब करवाए तो एनिवर्सरी के अंदर सर उनका सेलिब्रेशन होगा और 25,000 लोगों की भीड़ में उनको आरसीएम का बैच मिलेगा। तो आप देख सकते हो सर। और आप देख सकते हो सर भिवाड़ी के अंदर 23 तारीख को एक प्रोग्राम होने जा रहा है आशीष सर का, जिसकी तैयारी हमें बेहतरीन होनी चाहिए सर। क्योंकि हम प्रोग्राम की तैयारी करेंगे, टीम को बैठाएंगे, तभी हमें बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा प्रोग्राम हमारे नजदीकी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रहा है सर। गुरुदेव रामकृष्ण गुरुजी आ रहे हैं वहां पर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो आपकी तैयारियां बढ़ाओ सर, बहुत बड़ा काम हो सकता है सर। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। और इस तरीके से हम डायमंड क्लब कर सकते हैं तैयार सर। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी हैं तो हम देख सकते हैं सर कि जो भी डायमंड क्लब किया है हमने, डायमंड क्लब के बारे में बहुत सारे लोगों को बताया। पीपीटी इतनी शानदार थी, बहुत सारी चीज थी। तो मैं चाहूंगा कुछ साथियों से ज्यादा समय तो नहीं लेंगे, हम 9:15 तक 5 मिनट का समय है हमारे पास में। तो मैं कुछ साथियों को इनवाइट करना चाहूंगा, जैसे अमर भाई हैं हमारे। तो अमर जी आप बता सकते हो क्या बताना है कि आज की इस डायमंड क्लब की जो ट्रेनिंग है उससे आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ सकता है सर? क्या आपने सीखा आज के टाइम पे? तो कम शब्दों में बताएं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा सर। हाँ जी सर। यस सर।